हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स अपन पढ़े थे कंसंट्रेशन से रिलेटेड। और आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि पीछे वाले जो वीडियोस में अपन जो भी पढ़े थे उन्हीं के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स बना करते हैं उनके रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका वो देखिए, इसके अंदर में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 120 ग्राम ऑफ कितना दे रखा? हाँ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। आपको क्या करना है, यहां पर मास परसेंटेज निकालना है, यानी W बाई W परसेंटेज आपको निकालना है। इसके लिए आपको गिवन क्या है? गिवन देखो, गिवन आपको दे रखा है एक तो बेंजीन, कितनी देर की बेंजीन कितनी देर की? आपको 22 ग्राम दे रखी है। ठीक है, अब दूसरा इसमें दे रखा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 दे रखा है, वो कितना दे रखा? 122 ग्राम दे रखा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। हिंदी मीडियम की जो कुछ बुक्स है उनके अंदर यहां पर 122 नहीं देकर ओनली कितना दे रखा है? 22 ही दे रखा है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम में एकदम सही है, करेक्ट है। अब देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसके रेस्पेक्टिव? हमने फॉर्मूला ये लिया था W अपॉन W परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। क्या लिया था? वेट ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर सोल्यूट हमारा कौन सा है? सोल्यूट हमारा बेंजीन है। जो आपका फंडा है उसी से अपन यूज में लेंगे, कम क्वांटिटी में, यही है। तो अब अपन यहां पर क्या कहेंगे? हम यहां कहेंगे कि वेट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का वेट ले लेंगे। फिर अपन बात करेंगे यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, इसका वेट कितना है? 22। अब सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा वो देखो, इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। ये हो गया आपका 144 इंटू 100। इसको कीजिए सोल्व, इसको आप क्या कीजिए? सोल्व कीजिए। अप्रोक्सीमेट ये कितना आएगा? 15.28 परसेंटेज आएगा, यानी ये बेंजीन का आ गया। ठीक है, क्लियर। दैट सपोज आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछ लेता तो क्या करते भाई? W बाई W परसेंटेज। देखो इसमें कंपोनेंट कितने हैं? 2 ही तो है। तो अगर इसका निकालना सीधा तरीका है, 100 में से कितना निकाल दो? 15.28 को माइनस कर दो। तो ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84.72 परसेंटेज इसका आ जाएगा। बट आपको कौन सा पूछा है? आपको ओनली और बेंजीन के रेस्पेक्टिव ही बात करा है, तो आपको इतना ही करना है। हाँ, फंडा बताया मैंने, अगर दोनों का पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से कर सकते हो। दैट इज क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब की बार आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है वो? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश की बात कर रहा है। ठीक है, अब मोल अंश किसकी पूछ रहा है? बेंजीन की पूछ रहा है। इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले इसको समझते हैं अपन। देखो यहां पर दिया हुआ 30% बाई मास। क्या दिया हुआ है? 30% बाई मास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 30 ग्राम तो आपकी क्या है? बेंजीन है, और बाकी पीछे कितना बच गया? 70 ग्राम। 70 ग्राम इसके अंदर क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्लियर हो गई ये बात? अब हमारे को कुछ चीजें और चाहिए, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H12 है, तो इसका मोलर मास निकालेंगे अपन। देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 12 है। तो हम बोल देंगे 12 है इंटू 6 प्लस
इंटू 12 है। आप फटाफट इसको सोल्व कीजिए, मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूं। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम। देखो यहां पर देखो कार्बन के कितने हो गए 12 है, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और कितने 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में क्या आ गया, मोलर मास आ गया। किसका आ गया, बेंजीन का भी आ गया और किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आ गया। बेंजीन का ये कितना आया, अप्रोक्सीमेट 78 आया होगा। ठीक है, और इसका कितना आ गया, बताओ भाई जल्दी बताओ। हाँ कमेंट करो, देखे करो, कमेंट करो। नहीं आया, लगभग ये आ जाएगा इसमें 154 के अप्रोक्स आ जाएगा, 154। अब देखो अभी अभी मैंने बताया था क्या निकालना, मोल निकालना। मोल निकालेंगे सबसे पहले बेंजीन का अगर मोल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 30/78 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 70/154। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको आप करोगे तो अप्रोक्स ये हो जाएगा 0.3 के अप्रोक्स आएगा। आगे कुछ वैल्यूज आएगी, मैं राउंड ऑफ में ले रहा हूं, कितना 0.3 ले रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, और इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 0.4। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। HC6H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4। उधर से वैल्यू पुटअप कर दीजिए 0.3 अपॉन 0.3 प्लस 0.4। क्लियर। अब तो इसको आप सोल्व कर ही लेंगे, कीजिए इसको सोल्व, देखते कितना आता है। ये अप्रोक्स 0.450 के अप्रोक्स आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन देखो 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर। यहां लीटर दिया है भाई, ध्यान रखना। मोलरिटी के लिए मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा देखते हैं। डेंसिटी गिवन नहीं है यहां पर, तो डेंसिटी वाला भूल जाओ। कुछ ऐड वेड करने के लिए नहीं बोल रहा, पानी मिलाया, पेट्रोल मिलाया, दूध मिलाया, क्या मिलाया नहीं कर रहा। इसका मतलब पहला फॉर्मूला लगेगा अपना। और पहला फॉर्मूला क्या था मेरा, पहला फॉर्मूला था M इक्वल टू W/M इंटू 1000। अब यहां पर 1000 नहीं लेंगे क्योंकि अगले ने यहां पर किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। तो 1/V सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर W की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर 30 ग्राम, ये हो गया 30 ग्राम। आगे देखो M, इसका मुझे चाहिए M चाहिए। ठीक है, तो कोबाल्ट का कितना होता है 60 प्लस इसको देख लो आप, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 16 इंटू 3। इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कितने 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस आपको पता है H2O का कितना होता है 18 और वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 6, तो 6 इंटू आप क्या कर देंगे 18 कर देंगे। इसको आप सोल्व कीजिए, जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 391 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं 392 ले रहा हूं राउंड ऑफ के अंदर। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर दो,
30 अपॉन 392 इंटू 1 अपॉन 4 कितना 3 है, तो 4.3 ले लो, सोल्व कीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोलरिटी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे इसको, कितना आएगा आंसर, कितना है भाई, 0.24 के अप्रोक्स आ गया। ठीक है, दैट इज क्लियर। अरे बोलो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये पिंटू की मम्मी वाला क्वेश्चन आ गया। देखो 30 ml ऑफ 0.5 m का मतलब मोलरिटी की बात कर रहा है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड, यानी इसमें आपने क्या कर दिया, पानी मिला दिया। आपके पास में कितना था 300 ml, पानी मिलाया, कितना कर दिया 500 ml। कौन से फॉर्मूले को यूज करोगे भाई, हाँ वेरी गुड, m1v1 इक्वल टू m2v2। देखो m1 यहां पर क्या है, m1 यहां पर है 0.5 m, v1 कितना हमारा 30 ml, और m2 हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है। v2 की वैल्यू कितनी है 500 ml है। ठीक है, 500 ml है। चलिए रखते हैं वैल्यू को, 0.5 इंटू 30 इक्वल टू m2 इंटू 500। यहां से आप m2 को फाइंड आउट कर दीजिए, 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्स कितनी आएगी, ये 0.3 के आसपास आ जाएगी। क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसको अपने बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, एक लेंदी सिस्टम इसमें दे रखा है फाइंड आउट करने का, बट अपन यूं ही चुटकियों में इसको निकाल देंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया की मात्रा निकालनी, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यह कह रहा है आपको कितने यूरिया की जरूरत होगी, यानी यूरिया की कितनी मात्रा आपको चाहिए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन कितना बनाना है, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है। 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया चाहिए, बट उसके लिए कंडीशन है, उस यूरिया की मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25 होनी चाहिए। ठीक है जी। अब एक तो आपको यहां पर चाहिए यूरिया का फॉर्मूला, जो ये होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, और इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन आपका हो गया। देखो इसका मतलब यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, मोलैलिटी की बात कर रहा है, और इसी से अपन इसको निकाल देंगे। अभी मोलैलिटी W/M इंटू, यहां पर किलोग्राम दे रखा है, W सॉल्यूशन ले लिया आपने इसके अंदर। देखो ये कितना देर का है, यहां पर 0.25 इक्वल टू W आपको फाइंड आउट करना है, M कितना हो गया 60 गुणा 1/2.5।
तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से W की वैल्यू आप निकाल सकते हो। W की वैल्यू निकालोगे तो लगभग 37 ग्राम के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 ग्राम के आसपास आ जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें आपसे मोलैलिटी भी पूछ रहा है, मोलैलिटी भी पूछ रहा है और मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है। बट क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml। यानी आपको यहां पर क्या दे रखी है, डेंसिटी, यहां पर क्या दे रखा है, W/W परसेंटेज दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मोलैलिटी की। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, 20% W/W क्या दे रखा है, KI। अब KI को किस में मिक्स करोगे, KI को किस में मिक्स करोगे, पानी में मिक्स करोगे, सीधी सी बात। देखो तो यहां पर देखो आपके पास में एक तो KI है और दूसरा क्या है, H2। अब मुझे बताओ भाई KI यहां पर कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 20, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। अब अपना क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मोलैलिटी निकालते हैं, W/M इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, ये कितना है 20। अब KI का मोलर मास कितना हो जाएगा, 39 प्लस 127 इक्वल टू 166। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, और आयोडीन का कितना होता है 127 होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर में आ गया 166 इंटू अपॉन 80। कीजिए इसको सॉल्व। नेक्स्ट में बात करता हूं मोलैरिटी की। देखो भाई मोलैरिटी में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, वेट बाई वेट दे रखा, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेते हैं, W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। आप उसको सोल्व कीजिए, तब तक इसके रेस्पेक्टिव में आपसे बात करता हूं। ये कितना है 20, डेंसिटी कितनी है 1.202 इंटू 10, और मोलर मास कितना है यहीं से ले लेंगे 166। कीजिए इसको फटाफट कीजिए, देखें ये अप्रोक्स कितना आ गया होगा 1.5 आ गया होगा, ये 1.4 के अप्रोक्स आया होगा, इतने है ना। वन पॉइंट 1.5 अप्रोक्स इतना ही आएगा। चलिए ये हो गया इसके अंदर में। अब देखो इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की अपन बात करते हैं। चलिए मोल फ्रैक्शन देखते हैं इसके अंदर। मोल फ्रैक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। किसके चाहिए, एक तो KI के चाहिए, एक किसके चाहिए H2 के चाहिए। चलो बेटा देखिए इसके अंदर में अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसके। देखो भाई मोल फ्रैक्शन X KI, इसके लिए चाहिए आपको NKI प्लस NKI प्लस NH2। क्लियर, मैं निकाल रहा हूं NKI 20/166।
NH2, ये कितना आ जाएगा 1000/18। कितना आ जाएगा, सॉरी 1000/18 नहीं आएगा, वाटर है ना, हाँ यहां से ये अपन कितना निकाला था 80 निकाला था, सॉरी 80। क्लियर, सीधी वैल्यू रख दीजिए आप यहां पर 20/166 प्लस 80/18। तो अप्रोक्स आ जाएगा ये आपके पास में 0.0263। और मोल फ्रैक्शन क्या आपको पता है क्या नहीं होती है, कोई यूनिट से नहीं हुआ करती। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो आपके क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सुपर थैंक यू देने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक के रेस्पेक्टिव